इस हिंदुस्तान में अगर सबसे सफल, सबसे कूटनीतिक, सबसे चालाक अगर कोई राजनीतिक है तो वो है केजरीवाल। ये सारा जो जितना खेल है इन सबका मास्टरमाइंड केजरीवाल है। सब जेल में चले गए हैं, सबकी पत्नियां बेचारी तकलीफ में हैं। सिर्फ एक की पत्नी जो है मैडम सीएम, जो सबसे ज़्यादा सुख में, उसने अपने हिसाब से शीश महल बनवाया। कौन सा पत्थर लगना, कौन सा क्या होना, कौन सी चटाई लगना, कौन सा चदरा, ये एक्चुअली में एक योजनाबद्ध तरीके से बहुत सोची समझी रणनीति थी कि उनको हॉस्पिटल भेज देंगे, इस कोर्ट से परमिशन मिल जाएगी, हॉस्पिटल उसके नाम। ये लोग टेक्निकल रूप से दिखला रहे हैं कि बीमार हैं। जब ये बंद हुए थे तब वो पूरी कैंपेन का वो कर नहीं थी। जिस दिन ये ईडी के उस पे गए थे उस पे भी मनीष सिसोदिया की वाइफ थी। उसके पहले भी रहे, मनीष सिसोदिया की वाइफ ने कुछ दिन पहले महिलाओं की एक मीटिंग एड्रेस की है। अभी जिस दिन उनके घर पे जब मीडिया वो कवरेज करने गया था, उसके दूसरे दिन जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो एक पत्रकार को लोगों ने अपने वो बंगले में घुसने नहीं दिया था, उस पर भी उस समय भी इनकी वाइफ वहाँ पर थी। इनकी वाइफ लगातार वो कर रही। ये इनकी पेशबंदी आपको बताना, ये लोग इतने होशियार लोग हैं जिन्होंने इसी तरह के प्रोपोगंडा करके और कूटनीति करके अन्ना जी को बाहर कर दिया। जेल इनकी है। जब वो सत्येंद्र मालिश करा रहा था, सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे, सारी सुविधाएं। ये सिर्फ एक ड्रामा किया गया, प्रोपोगंडा। बेचारा आया, पत्नी से भी नहीं मिल पाया। कितना बड़ा उससे एक प्रोपोगंडा होगा, पत्नी नहीं मिलना पाया, जबकि बराबर ही मिलते रहे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पे। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट द्वारा 7 घंटे की जमानत जो है दी गई थी, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब का हवाला लगातार कोर्ट में दिया जा रहा है ताकि सिसोदिया को जमानत मिल सके। जिसके बाद सिसोदिया घर तो पहुंचे लेकिन पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई। कारण था पत्नी की तुरंत तबीयत बिगड़ जाना, जिसके वजह से सिसोदिया बिना पत्नी से मिले वापस तिहाड़ जेल गए हैं और एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए 6 हफ्ते की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जमानत की मांग जो है वो कर रही हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहला जो सवाल है सर वो ये है कि 7 घंटे की जमानत मिली लेकिन इसके बावजूद पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको इसमें बिल्कुल फैक्ट बताए देना है कि इस हिंदुस्तान में अगर सबसे सफल, सबसे कूटनीतिक, सबसे चालाक अगर कोई राजनीतिक है तो वो है केजरीवाल। ये सारा जो जितना खेल है इन सबका मास्टरमाइंड केजरीवाल है। सब जेल में चले गए हैं, सबकी पत्नियां बेचारी तकलीफ में हैं। सिर्फ एक की पत्नी जो है मैडम सीएम, जो सबसे ज़्यादा सुख में, उसने अपने हिसाब से शीश महल बनवाया। कौन सा पत्थर लगना, कौन सा क्या होना, कौन सी चटाई लगना, कौन सा चदरा, उसने डिसाइड किया। वहाँ 2 सीएम थी, मैडम सीएम, दूसरी सीएम नहीं मालूम कौन है, नाम चूँकि नहीं मालूम, हर जगह बाउचर में है मैडम सीएम। ये एक्चुअली में एक योजनाबद्ध तरीके से बहुत सोची समझी रणनीति थी कि उनको हॉस्पिटल भेज देंगे, इस कोर्ट से परमिशन मिल जाएगी, हॉस्पिटल उसके नाम। एक जगह की जगह एक एप्लीकेशन और कल मूव हुई थी, कल ही उसके उनके बेल के लिए उस पर ऑर्डर हो गया है, सुरक्षित रख लिया जाएगा। उनके लिए इंटिम डिमांड के लिए हुई थी कि कुछ हफ्ते की इंटिम डिमांड दे जाए। तो इनकी योजना थी कि वाइफ को वो दिखला देंगे और वहाँ पे बोल देंगे कि ऐसा ऐसा कि हॉस्पिटल चली गई तो वो लंबी छुट्टी दे देंगे, या उसमें जो ये दूसरा जो केस है उसमें ये पूरी साजिश थी, पूरी प्रोग्राम। देखिए, इनका जितना भी खेल है सब प्रोपोगंडा का। चूँकि कोर्ट ने बोला था कि आप से घर जाएंगे, कहीं मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उससे बात नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो इन्होंने सोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तो ऐसे जाना क्या। और आप पार्टी के नेता के लिए सबसे बड़ी सजा है किसी नेता के लिए, अगर उसको बोलने की इजाज़त ना दी जाए, उसको मतलब एक प्रकार से इंटरव्यू वगैरह करने न दिया जाए, तो उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। इनके लिए एक प्रकार से सज़ा थी। इनको ये था कि मना कर दिया गया था, चूँकि लोग बड़बोलेपन, और अदालत खुद कह चुकी है कि इनका आचरण ठीक नहीं था, इनका व्यवहार ठीक नहीं था, दूसरा ये प्रभावित कर लेते हैं। इसलिए जानबूझ के वाइफ को भेजा गया वो करके, और बिल्कुल आप समझ लीजिए इनका प्लानिंग दूसरी थी। ये सब केजरीवाल का दिमाग है।
एक और जो सवाल है सर ये है कि जो पत्नी की तबीयत है इसी ग्राउंड पर लगातार जो है ज़मानत मांगी जा रही है। एक बार फिर जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है, तो क्या लगता है कि पत्नी की तबीयत के आधार पर क्या छुट्टी जो है, जो ज़मानत ये चाह रहे हैं वो इन्हें मिलेगी? क्योंकि ईडी तो ये कह रही है कि जो बार बार ये दिखाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ही इकलौते केयरटेकर है अपनी पत्नी के, ऐसा यहाँ पर सीन नहीं है। तो क्या लगता है कि सिसोदिया की पत्नी की तबीयत का आधार उनकी रिहाई का आधार बनेगा? निश्चित तौर पे बनेगा उनकी पत्नी का। ये लोग टेक्निकल रूप से दिखला रहे हैं कि बीमार हैं। जब ये बंद हुए थे तब वो पूरी कैंपेन का वोकल नहीं थी। जिस दिन ये ईडी के उस पे गए थे उस पे भी मनीष सिसोदिया की वाइफ थी। उसके पहले भी रहे, मनीष सिसोदिया की वाइफ ने कुछ दिन पहले महिलाओं की एक मीटिंग एड्रेस की है। अभी जिस दिन उनके घर पे जब मीडिया वो कवरेज करने गया था उसके दूसरे दिन जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो एक पत्रकार को लोगों ने अपने वो बंगले में घुसने नहीं दिया था, उस पर भी उस समय भी इनकी वाइफ वहाँ पर थी। इनकी वाइफ लगातार वो कर रही। ये इनकी पेशबंदी आपको बताना, ये लोग इतने होशियार लोग हैं जिन्होंने इसी तरह के प्रोपोगंडा करके और कूटनीति करके अन्ना जी को बाहर कर दिया, बहुत बड़े पत्रकार को उनको बाहर कर दिया, और तमाम लोग इनके यहाँ से किरण बेदी जी को बड़े हिसाब से इन्होंने बाहर कर दिया, बीके सिंह जी को बाहर कर दिया, और उनको तमाम लोग ये जो अंतर्राष्ट्रीय कवि थे इनको बाहर कर दिया। तो तमाम लोग बाहर हो गए। इनकी राजनीति नहीं, अकेले इन्होंने कब्जा कर लिया। सब लोग जेल चले गए और इनको सिसोदिया को भी, जैन भी बेचारा ये कहिए, जैन को भी दिमाग दिया गया बाथरूम में गिरने का। अब इनकी वाइफ का दूसरी बात है, इनकी वाइफ से लोग चिढ़ते भी हैं, ख़ास तौर से मैडम। और आपको बताना बेहद अफसोस की बात है, मैडम मार्लेना को अस्पताल में रहना चाहिए। अगर मनीष सिसोदिया नहीं है, पहली बात तो मनीष सिसोदिया अकेले केयर टेकर नहीं थे, तो दूसरा ये है कि इनके यहाँ ऑलरेडी इतने नौकर हैं, ये कभी केयर टेकर नहीं रहे। उनका अलग काम था, इनका अलग काम था। ये हमेशा अलग लॉबी के साथ है, ये शराब लॉबी के साथ रहते थे, इन सब के साथ वो अलग रहता था। दूसरी आपको बात बता रहे हैं कि मैडम मार्लेना को चाहिएगा, अगर कोई नहीं है तो एक लेडीज़ होकर के रहते। क्या आप पार्टी में इतना कंप्रोमाइज़ नहीं, इतना सेक्रीफाइस नहीं? तमाम उनके लिए ये लोग बात करने की, चंदा करने के लिए, इन सब के लिए वो सब जगह घूमती फिरेंगी, बॉम्बे और वहाँ पर गोवा और गुजरात के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में मार्लेना। और मार्लेना वैसे आएंगी कहीं नहीं, उन्होंने कहा एक पैसे का घोटाला नहीं है, ये पाक साफ है, मगर उनकी वाइफ को देखने नहीं जा सकते। ये पहली ड्यूटी मालूम किनकी है? मार्लेना की है। और दूसरी जो ये मैडम सीएम है, जो दो लोग हैं, कोई कौन है मैडम सीएम, तो उनकी ड्यूटी है, परंतु तो उसकी ड्यूटी नहीं है। जैसा कि जो कोर्ट में ये भी कहा गया है कि सिसोदिया के जो बेटे हैं, इकलौते बेटे, वो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पिता जेल में बंद है, मां की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी है, तो इसके बावजूद क्यों बेटे को वापस इंडिया नहीं बुलाया जा रहा है या मां का ख्याल नहीं रखा दिया जा रहा है? क्योंकि लगातार जो है ग्राउंड मजबूत किया जा रहा है तबीयत खराब लेकर, ताकि रिहाई हो। देखिए मैडम, आपने अच्छा पूछ लिया, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा मुझे टाइम। हिंदुस्तान के इतिहास में है, जब भी किसी की तबीयत खराब हुई, अगर किसी ने सेवा की तो पाया है। जब कमला नेहरू थी, बाहर इलाज करा रही थी, तब उस समय नेहरू जी देखने नहीं गए थे अपनी पत्नी जी को, इंदिरा जी गई थी। और फिरोज़ गांधी गए थे, फिरोज़ गांधी को इनाम में क्या मिली? इंदिरा जी मिली, इंदिरा जी। ये सच है, ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में। तमाम ऐसे लोग हैं, जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, जिनके यहाँ संग्राम हो रहा था, उनके घर को सब कार्यकर्ता देखने जाते थे, जिम्मेदारी। आरएसएस में जब 75 में प्रतिबंध लगाया गया तो इमरजेंसी में जितने लोग थे, इनके आरएसएस के कार्यकर्ता उनके घर में गेहूँ चावल पूछते थे। क्या वो, जब भी कोई भी राजनीतिक दल का आदमी जेल चला जाता तो पूरी पार्टी के लोग जाते, जाके कहते क्या आपको तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है, जेल में जा कर के उनसे मिलने जाते। बहुत छोटे छोटे नेताओं से अडवाणी जी मिलने जाते थे, इंदिरा जी मिलने जाती थे, सोनिया जी मिलने। अभी कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल वो थे, उनको जरा सी बात हो गई थी, मिलने गए थे। आपको बता रहे हैं, जिस समय इनके यहाँ तकलीफ़ हुई, इनके केरल के जो सांसद हैं, ये जो उनके उप विदेश मंत्री रहे, उनके यहाँ जब उनकी वाइफ मर गई, सुनंदा पुष्पर, तो सोनिया गांधी गई मिलने। उनके यहाँ जब तबीयत ख़राब हुई, सोनिया गांधी कम से कम 6 घंटे रही। किसी की तबीयत ख़राब होती, बड़े बड़े नेता जाते, इनके यहाँ
कोई नहीं जा रहा, चूँकि इन्होंने कहा है उसको गंदी बीमारी हो गई। ये इनसे चिढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा इनकी वाइफ चिढ़ती है। इनकी वाइफ डिसाइड करना इस कैसे शीश महल बनेंगे। ये चाहते हैं कि मैं शीश महल में रहूँ और वो बर्बाद हो जाए, इसलिए सिसोदिया को। दूसरी बात, एक आदमी फंसा रहेगा तो हम बचे रहेंगे, चूँकि हर एक घोटाले में 2-3 का जेल भी होना जिम्मेदारों का। ये हम आपको बता रहे हैं केजरीवाल की साजिश है। इन्होंने इससे क्या नुकसान हुआ। और यहाँ जेल में मिलने की बात, हिंदुस्तान की हर जेल में, इंटरनेशनल लेवल की हर जेल में अगर पत्नी मिलने जाएगी उसको कहा जाता मिलाई कराई जाती है। और इसका नियम है, अगर आप किसी भी उस पर चला जाइए, किसी भी जेल में जाएंगे, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, हम लोग पत्रकार होकर जाते हैं, बड़े बड़े अपराधी होते हैं, डकैत, उनसे मिलने गए, सुबह एप्लीकेशन लगाया, 1 घंटे मिलने को मिल जाता है। दूसरी बार पत्नी के लिए स्पेशल वहाँ पे रहता है सिस्टम कि अंधेरे में मिलने के दिया जाता है, मिलाई कर, उसको मिलाई करते, मिलाई एक कानूनी वो, दूसरी जेल प्रशासन कर देता है। जेल इनकी है। जब वो सत्येंद्र मालिश करा रहा था, सारी सुविधाएँ हैं वहाँ पर, सारी सुविधाएँ। ये सिर्फ एक ड्रामा किया गया, प्रोपेगेंडा। बेचारा आया, पत्नी से भी नहीं मिल पाया। कितना बड़ा उससे एक प्रोपेगेंडा होगा, पत्नी नहीं मिलना पाए, जबकि बराबर ही मिलते रहें। और जेल में मिलने के लिए कोई भी चाय लेगा, हम आपको चाहे जितनी आप सुरक्षा कर लीजिए, जेल के कैदी, वहाँ पे पूरे इंडिया में एक ही शब्द बोला जाता है जो जेल में चलता है, झंट। जबकि दूसरी जगह गाली, जेल में जो पैसा चलता है उसको पूरे हिंदुस्तान के जेलों में पत्नी को मिलने के लिए हर जगह वो मानवीय उससे भी, वैसे भी और ऐसे भी कोई मिलने चाहिए। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। ये सर, आखिरी जो सवाल है ये है कि पत्नी को आधार बनाकर जो जमानत ये चाह रहे हैं, क्या उन्हें मिलेगी? हाँ, मिल जाएगी। उसकी वजह बता रहे हैं, चूँकि ये पेशबंदी के माहिर हैं। आप बता रहे केजरीवाल आईएएस नहीं रहा, कभी कमिश्नर नहीं रहा। वो क्या है, वो ये पेशबंदी जानते थे, कैसे रुपया को सेट किया जाए, कैसे वो इनकम टैक्स में रह के पेशबंदी के माहिर हैं। तो उन्होंने ये दिया, इस ग्राउंड पे आपको मिल जाएगी। अदालत सबूत चाहता है और सबूत ये दे लेंगे। देखिए, वाइफ की तबीयत ख़राब थी, वो बेचारा गया, नहीं मिल पाया। अच्छा, अदालत को सबूत चाहिए तो ये इस ग्राउंड पे निश्चित ये पालेंगे, चूँकि इनके साथ हिंदुस्तान के टॉप महंगे वकील लगे हुए हैं। और दिमाग के मामले में केजरीवाल का कोई एक अदना सा आदमी हिंदुस्तान में कांग्रेस को हर जगह पैदल कर दिया, कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, पंजाब से ख़त्म कर दिया, हरियाणा से ख़त्म कर दिया, दिल्ली से ख़त्म कर दिया, गुजरात से कमज़ोर कर दिया। तो केजरीवाल एक माइंडेड आदमी है, इसीलिए अकेला शख्स कहीं नहीं फंसा है, अकेला शख्स। तो जैसा कि आपने जो पत्रकार जी को सुना, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से अब कहानी बनाई जा रही है कि गए 7 घंटे की ज़मानत पे, पत्नी से नहीं मिल पाए, फिर से कोर्ट में जो है अब इन्होंने अर्जी डाली है कि ज़मानत चाहिए, 6 हफ्ते की ज़मानत जो है इस ग्राउंड पर ये मांग रहे हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले पे सुनवाई 5 जून को होने वाली है। और इस वक्त जो आपको बता दें कि जो अपडेट आ रही है वो यही है कि फिर से पत्नी की तबीयत का हवाला दिया जा रहा है, फिर से वही तथ्य रखे जाएंगे। और कोर्ट ने भी आज शाम तक रिपोर्ट जो है तलब करने के लिए कहा है, अस्पताल से भी कहा है जिस अस्पताल में उनकी पत्नी एडमिट है। अब ऐसे में ही आने वाले समय के साथ पता चलेगा कि क्या सिसोदिया को जमानत मिल पाती है या नहीं, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर साझा करेंगे। धन्यवाद।